हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका जनरल अवेयरनेस की क्लास में। तो जैसे कि जनरल अवेयरनेस में हमने पार्ट 1 किया था जनवरी टू अगस्त, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर, वन लाइनर करंट अफेयर। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे जनवरी टू अगस्त, लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर। तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, वन लाइनर करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट है हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च्ड अ लॉन्च पैड स्कीम फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लॉन्च पैड स्कीम। किसके लिए? उन लड़कियों और उन लड़कों के लिए है जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से आते हैं, ठीक है, जिनकी उम्र जो है वो 18 साल हो चुकी है। उनके लिए उन्होंने लॉन्च पैड स्कीम जो है वो लॉन्च करा है। तो ये स्कीम उन लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च की गई है ताकि वो सेल्फ रियलाइंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो इस स्कीम में उन लड़के और लड़कियों को स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो कॉफी शॉप ओपन कर सकते हैं, स्टेशनरी ओपन कर सकते हैं, प्रिंटिंग ओपन कर सकते हैं। इसके लिए उनको स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा उनको 6 लाख का इंस्टॉलेशन मिलेगा जिससे अपना वो बिजनेस जो है ओपन कर सकते हैं। एंड ये स्कीम लॉन्च पैड स्कीम एनजीओ द्वारा चलाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास जोंग शेनशान हु रिप्लेस्ड मुकेश अंबानी एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021। Zhong's net worth has soared $70.9 billion this year to $77.8 billion, making him the 11th richest person in the world. तो जोंग शेनशान जो है उन्होंने मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर दिया है, एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए हैं जोंग शेनशान। और उनकी नेटवर्थ कितनी है? $77.8 बिलियन एंड वो बनते हैं 11th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड मुकेश अंबानी का रैंक है 12th इन द वर्ल्ड। इस इंडेक्स को जिस पर्सन ने टॉप किया है वो है अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जो है वो सबसे रिचेस्ट है पर्सन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, युगांडास इनकम्बेंट प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर 2021। तो युगांडा के जो प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी, उन्होंने प्रेसिडेंटल इलेक्शन जीता है कंट्री का फॉर 2021 के लिए। तो फिर से वो एक बार जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं युगांडा के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि युगांडा की करेंसी क्या है एंड कैपिटल क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीएल बैंक हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ विश्ववीर आहूजा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द बैंक फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो आरबीएल बैंक के जो बोर्ड है डायरेक्टर्स का, उन्होंने किसको रीअपॉइंटमेंट की है? विश्ववीर आहूजा को फिर से एक बार क्या बने हैं? वो एमडी और सीईओ बने हैं बैंक के, आरबीएल बैंक के 3 साल के लिए। तो आरबीएल बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में उसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ हैज हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाई है डीआरडीओ ने। उसका नाम क्या है? रक्षिता। ये आपको याद रखना है। और ये किसको दी है? उन्होंने सीआरपीएफ को दी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को हैंड ओवर की है मोटर बाइक एम्बुलेंस। नाम क्या है इसका? रक्षिता। तो आपको ये याद रखना है कि डीआरडीओ ने कौन सी मैन्युफैक्चर की है और वो किसको दी है। ठीक है, तो नाम है उसका रक्षिता और दी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ इशूइंग अ यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड टू मार्क ऑल काइंड्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन द स्टेट। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक सिस्टम लॉन्च करा है। ठीक है, एक 16 डिजिट का यूनिकोड प्रोवाइड किया गया है। किसके लिए? जितने भी प्रकार की लैंड होल्डिंग्स होगी यूपी में, उसके लिए एक 16 डिजिट का यूनिकोड प्रोवाइड किया जाएगा हर पर्सन को। ठीक है, तो ये जो 16 डिजिट यूनिकोड है, ये किसी भी तरह की लैंड होल्डिंग्स हो, जैसे बिजनेस हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, तो उन सभी को जो है ये 16 डिजिट यूनिकोड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च करा है? वहां पे क्यों सिस्टम ये लॉन्च करा है, क्यों इसको इशू किया है? ताकि जो फ्रॉड रजिस्ट्री होती है जमीन को लेकर वो ना हो। ठीक है, और फ्रॉड ना हो जमीन को लेकर। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्स डेजर्ट फ्लैग इज एन एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स। तो ये एक्सरसाइज जो है डेजर्ट फ्लैग, ये किसके द्वारा की जाती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, यूएई के द्वारा ये की जाती है। ठीक है, तो इस बार जो है इंडिया ने भी इसमें फर्स्ट टाइम पार्ट लिया है और ये जो एडिशन थी ये 6th एडिशन थी। ठीक है, इस बार इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया है और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है।
नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड हेयरिंग डे इज हेल्ड ऑन 3 मार्च each year by World Health Organization to raise awareness on how to prevent deafness and hearing loss and promote ear and hearing care across the world. हेयरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है WHO के द्वारा. किस लिए मनाया जाता है? ताकि अवेयरनेस हो कि हमने कैसे डेफनेस जो है उसको प्रिवेंट करना है. ठीक है, हेयरिंग केयर को जो है प्रमोट करना है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. तो इस साल के लिए इसकी थीम थी, द थीम ऑफ वर्ल्ड हेयरिंग डे 2021 इज हेयरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलेट, कम्युनिकेट. ठीक है, तो ये थीम थी इसकी, हेयरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलेट, कम्युनिकेट. नेक्स्ट है हमारे पास मातम वेंकटा राव एज्यूम्स चार्ज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर है इसके. और किसको बनाया गया इसका एमडी एंड सीईओ? मातम वेंकटा राव को इसका एमडी एंड सीईओ बनाया गया है. नेक्स्ट है हमारे पास आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह हैज बीन असाइंड टू लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल आफ्टर इनकम्बेंट चीफ एपी माहेश्वरी रिटायर्स. ठीक है, तो एपी माहेश्वरी जो है वो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट जो है सीआरपीएफ की, उससे क्या हो गए हैं? रिटायर हो गए हैं. तो अब जो डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआरपीएफ के वो बने हैं कुलदीप सिंह. तो आपको ये याद रखना है, अपॉइंटमेंट से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज रिलीज्ड अ बुक सुपारी प्लाना बाय रिटायर्ड सिविल सर्वेंट डॉक्टर शैलेंद्र जोशी. ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है? शैलेंद्र जोशी ने लिखी है. और इसको रिलीज किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इसे रिलीज किया है. नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड अ $32 million project to improve management capacity and quality of health service in मिजोरम. मैनेजमेंट कैपेसिटी और क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मिजोरम में वर्ल्ड बैंक ने $32 million का एक प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूव किया है. कहाँ पे? मिजोरम में. नेक्स्ट है हमारे पास वेयर विल बी द 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बी होस्टेड. तो ये कहाँ पे होगी? ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में होगी. इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना. ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में जो 2023 का बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप. नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 12. तो इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है हर साल. टू मार्क द कंट्रीब्यूशन एंड हार्ड वर्क ऑफ नर्सिंग स्टाफ अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये जो नर्सिंग स्टाफ का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे वर्ल्ड पे, ठीक है, और उनका हार्ड वर्क जो है उसके लिए, उसको एनकरेजमेंट के लिए ये दिन मनाया जाता है. इस साल के लिए इसकी थीम थी नर्सिस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर. नर्सिस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर इसकी थीम थी 2021 के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास द फॉर्मर यूएस सीनेटर बिल नेल्सन. तो ये नाम आपने याद रखना है. हैज बीन स्वॉर्न इन एज द 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नासा. ठीक है, तो नासा के जो 14th एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? बिल नेल्सन बने हैं. ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है. नेक्स्ट है आपके पास नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटेलिजेंट शिप सेट टू नेविगेट अक्रॉस द अटलांटिक. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि कौन सी वर्ल्ड की फर्स्ट इंटेलिजेंट शिप है जो कहाँ पे अपनी नेविगेशन स्टार्ट करेगी? अटलांटिक के पास. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज. ठीक है, पैसेक्स इन द सदर्न अरेबियन सी. कहाँ पे हुआ है? सदर्न अरेबियन सी में हुआ है. विद फोकस ऑन फर्दर इंप्रूविंग देयर इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो इंडिया और इंडोनेशिया नेवी के बीच हुई है, ये कौन सी एक्सरसाइज है? पैसेक्स इसका नाम है. और ये कहाँ हुई है? अरेबियन सी में हुई है. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट है हमारे पास पुडुचेरी अचीव्स 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सी ऐसी यूटी है जिसने अचीव करा है 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज? कौन से मिशन के थ्रू? जल जीवन मिशन के थ्रू. पुडुचेरी हैज अचीव द टारगेट ऑफ 100% पाइप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज अंडर द जल जीवन मिशन. कौन से मिशन के अंतर्गत आता है ये? जल जीवन मिशन के अंतर्गत है ये. नेक्स्ट है आपके पास जना स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में इसके हेडक्वार्टर है. हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द आई चूज माई नंबर फीचर फॉर ऑल इट्स कस्टमर अक्रॉस इंडिया. दिस न्यू फीचर गिव्स द बैंक
exiting and new customers the option to select their favorite numbers as their saving और current account number, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अपने कस्टमर को चूज करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। आई चूज माई नंबर, ठीक है, ऐसा फीचर इन्होंने अपने कस्टमर के लिए पूरे इंडिया में जो है लॉन्च करा है, जिससे कस्टमर जो है अपने सेविंग और करंट बैंक अकाउंट का नंबर जो है वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च कृषि सखा ऐप, अ वन स्टॉप शॉप फॉर इंडियन फार्मर्स दैट ऑफर्स देम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू cater टू देयर डेली फार्मिंग नीड्स, ठीक है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है कृषि सखा ऐप। तो इसमें क्या है, इंडियन फार्मर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो उनको चाहिए, ठीक है, फार्मिंग से रिलेटेड, और उनकी जो नीड्स है उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थावर चंद गहलोत इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज द करंट एंड 19th गवर्नर ऑफ कर्नाटका। तो नई अपॉइंटमेंट हुई है थावर चंद गहलोत की। तो ये क्या बने हैं, कर्नाटका के गवर्नर बने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका का गवर्नर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये भी न्यू अपॉइंटेड हुए हैं। बंडारू दत्तात्रेय is an Indian politician serving as the current governor of the state of Haryana since 2021 से इन्होंने चार्ज लिया है एज अ गवर्नर। ही वॉज द मेंबर ऑफ लोक सभा फॉर सिकंदराबाद फ्रॉम 2014 टू 2019। तो 2014 से लेकर 2019 तक ये कैसे रहे हैं, मेंबर रहे हैं लोकसभा के, कहाँ से, सिकंदराबाद से। तो आपको याद रखना है ये कहाँ के बने हैं, करंट गवर्नर बने हैं हरियाणा के, बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है हमारे पास पेटीएम हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट लोन्स दैट विल गिव यूजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू असेस लोन्स रेंजिंग फ्रॉम ₹250 टू ₹1000 इन पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। तो किसके साथ पार्टनरशिप की है पेटीएम ने, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ। तो इस पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने एक लॉन्च किया है किसका, पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट लोन्स, जो अपने यूजर को ये क्या देंगे, लोन देंगे, ₹250 से लेकर ₹1000 तक का लोन प्रोवाइड करेगा पेटीएम। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरनेशनल चेस डे is celebrated annually on July 20 since 1966. Celebrate one of the most ancient and most popular games in history that promotes fairness, equality, mutual respect and understanding among nation. तो इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है, जुलाई 20 को मनाया जाता है हर साल, एंड ये इन्वेंट भी इंडिया में ही हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ न्यू एंड एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर फॉर इट्स योनो एंड योनो लाइट एप्स कॉल्ड सिम बाइंडिंग टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम वेरियस डिजिटल फ्रॉड्स। तो एसबीआई ने एक लॉन्च करा है एक नया फीचर, किसके लिए, योनो और योनो लाइट एप्स के लिए। क्या नाम है उस फीचर का, सिम बाइंडिंग, जिससे जो है वो कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकता है डिजिटल फ्रॉड जो होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक फीचर लॉन्च करा है जिसका नाम है सिम बाइंडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास भुवनेश्वर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अचीव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विच इंडियन सिटी हैज बिकम द फर्स्ट टू अचीव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो उसका नाम है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है हमारे पास जापान commemorates the 9th of August every year as Nagasaki Day. On August 9, 1945, the United States dropped an atomic bomb on Nagasaki, Japan. ठीक, यूनाइटेड स्टेट ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। तो जापान 9 अगस्त को हर साल नागासाकी दिवस मनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द इंडियन नेवी एंड यूएई नेवी कंडक्टेड द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जैद तलवार 2021 ऑन अगस्त 7, 2021 ऑफ द कोस्ट ऑफ अबू धाबी। तो कहाँ पे हुआ ये, अबू धाबी में ये एक्सरसाइज हुई है। क्या नाम है इसका, जायद तलवार, और ये किसके बीच है, इंडियन नेवी और यूएई की नेवी के बीच ये एक्सरसाइज है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द रेलवे मिनिस्ट्री टोल फ्री नंबर 139 कैन बी यूज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंक्वायरीज एंड मेकिंग कंप्लेंट्स एंड द हेल्पलाइन फैसिलिटी इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक इन 12 लैंग्वेजेस। रेलवे मिनिस्ट्री ने एक टोल फ्री नंबर दिया है 139, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की हमारी इंक्वायरी हो या फिर हमें कंप्लेन करनी हो, तो उसके लिए ये नंबर लॉन्च करा गया है। और ये जो हेल्पलाइन फैसिलिटी है ये 24 घंटे अवेलेबल होगा लोगों को, और ये 12 लैंग्वेजेस में है।
तो ये था आपका जनवरी टू अगस्त लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर पार्ट 2। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।